के प्रयासों से आज हम उसी एयरपोर्ट के भूमि पूजन के साक्षी बन रहे हैं। वैसे साथियों, मैं आज एक बात और कहूंगा। मोदी योगी भी अगर चाहते तो 2017 में सरकार बनते ही यहां आकर के भूमि पूजन कर देते, फोटो खिंचवा देते, अखबार में प्रेस नोट भी छप जाती। और अगर ऐसा हम करते तो पहले की सरकारों की आदत होने के कारण हम कुछ गलत कर रहे हैं ऐसा भी लोगों को नहीं लगता। पहले राजनीतिक लाभ के लिए आनन फानन में रेवड़ियों की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की घोषणाएं होती थी, कागजों पर लकीरें खींच दी जाती थी, लेकिन प्रोजेक्ट्स जमीन पर कैसे उतरेंगे, अड़चनों को दूर कैसे करेंगे, धन का प्रबंध कहां से करेंगे, इस पर विचार ही नहीं होता था। इस कारण से प्रोजेक्ट दशकों तक तैयार नहीं होते थे, घोषणा हो जाती थी। प्रोजेक्ट की लागत कई गुना बढ़ जाती थी, फिर बहानेबाजी शुरू होती थी, देरी का ठिकरा दूसरों पर फोड़ने की कसरत होती थी। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए राजनीति का नहीं बल्कि राष्ट्र नीति का हिस्सा है। भारत के उज्जवल भविष्य की एक जिम्मेवारी है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट अटके नहीं, प्रोजेक्ट लटके नहीं, प्रोजेक्ट भटके नहीं। हम ये सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि तय समय के भीतर ही इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरा किया जाए। देरी होने पर हमने जुर्माने का भी प्रावधान किया है। साथियों, पहले किसानों की जमीनों को लेकर जिस तरह की गड़बड़ियां होती थी, उसे वो भी प्रोजेक्ट की देरी में बहुत बड़ा रोड़ा बन जाती थी। यहीं आसपास पहले की सरकारों के दौरान अनेक ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए किसानों से जमीन तो ली गई, लेकिन उनमें या तो मुआवजे से जुड़ी समस्या रही या फिर सालों साल वो जमीन बेकार पड़ी है। हमने किसान हित में, प्रोजेक्ट के हित में, देश के हित में इन अड़चनों को भी दूर किया। हमने ये सुनिश्चित किया कि प्रशासन किसानों से समय पर पूरी पारदर्शिता के साथ भूमि खरीदे और तब जाकर 30,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना का आज हम भूमि पूजन करने के लिए आगे बढ़े हैं। साथियों, आज हर सामान्य देशवासी के लिए क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी सुविधा सुनिश्चित की जा रही है। देश का आम नागरिक हवाई सफर कर सके, ये सपना भी आज उड़ान योजना ने सच कर दिखाया है। आज जब कोई साथी खुश होकर कहता है कि अपने घर के पास के हवाई अड्डे से उसने अपने माता पिता के साथ पहली बार हवाई यात्रा की है, जब वो अपनी फोटो को साझा करता है, तब मुझे लगता है कि हमारे प्रयास
सफल है। मुझे खुशी है, अकेले यूपी में ही बीते वर्षों में 8 एयरपोर्ट से फ्लाइट शुरू हो चुकी है, कई पर अभी भी काम चल रहा है। भाइयों और बहनों, हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने हमेशा अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखा है। इन लोगों की सोच रही है अपना स्वार्थ, सिर्फ अपना खुद का, परिवार का, या जहां रहते उस इलाके का, उसी को वो विकास मानते थे। जबकि हम राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की भावना पर चलते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही हमारा मंत्र है। यूपी के लोग गवाह है, देश के लोग गवाह है। बीते कुछ हफ्तों में कुछ राजनीतिक दलों द्वारा किस तरह की राजनीति हुई, लेकिन भारत विकास के रास्ते से नहीं हटा। कुछ समय पहले ही भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज से कठिन पड़ाव को पार कर गया है। इसी महीने की शुरुआत में भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य का ऐलान किया है। कुछ समय पहले ही कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण किया गया। यूपी में ही एक साथ 9 मेडिकल कॉलेज की शुरुआत करके देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया। महोबा में नए डैम और सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ, तो झांसी में डिफेंस कॉरिडोर के काम ने गति पकड़ी। पिछले हफ्ते ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी वासियों को समर्पित किया गया। उससे एक दिन पहले ही हमने जनजातीय गौरव दिवस मनाया। मध्य प्रदेश में एक बहुत ही भव्य और आधुनिक रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया गया। इसी महीने ही महाराष्ट्र के पंढरपुर में सैकड़ों किलोमीटर के नेशनल हाईवे का लोकार्पण कर और शिलान्यास किया गया। और अब आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन हुआ है। हमारी राष्ट्रभक्ति के सामने, हमारी राष्ट्र सेवा के सामने कुछ राजनीतिक दलों की स्वार्थ नीति कभी टिक नहीं सकती। साथियों, आज देश में 21वीं सदी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनेक आधुनिक प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। यही गति, यही प्रगति एक सक्षम और सशक्त भारत की गारंटी है। यही प्रगति सुविधा, सुगमता से लेकर सामान्य भारतीय की समृद्धि को सुनिश्चित करने वाली है। आप सभी के आशीर्वाद से, डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता से यूपी में इसमें अग्रणी भूमिका निभाएंगे। हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। इसी विश्वास के साथ आपको अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की फिर एक बार बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। आज आपने जो उपहार दिया, जिस कार्य का शुभारंभ किया, निश्चित रूप से वो प्रदेश और देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
जोरदार तालियों से जुड़ें और अपने मन के विश्वास और आस्था को व्यक्त करें। यही तो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमारे अनेकों प्रणाम माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। बहुत बहुत कृतज्ञता, आभार आज के इस ऐतिहासिक समारोह में पधारने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का, और साथ ही इस आयोजन को अपनी गरिमामयी उपस्थिति से दिव्य और भव्य बनाने का आप सभी का बहुत बहुत आभार। इसी के साथ ये आयोजन अब संपन्न होता है। एक बार मेरे साथ बोलें, भारत माता की। और इसी जय घोष के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय को विदा करें। आप सभी से अनुरोध है कि व्यवस्था और अनुशासन को बनाए रखते हुए उत्तर प्रदेश, जो 2017 से पहले तक माना जाता था बीमारू प्रदेश, पिछड़ा हुआ प्रदेश, सुस्त प्रदेश, मगर डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नए उत्तर प्रदेश के नए एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित कर पूर्वांचल क्षेत्र को पूरे देश से जोड़ दिया। भारत में ये पहली बार हुआ है जब देश के प्रधानमंत्री के प्लेन की लैंडिंग सीधे किसी एक्सप्रेसवे पर की गई है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बेमिसाल मजबूती और उत्कृष्ट गुणवत्ता का प्रमाण है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की नई पहचान कायम की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में आजादी के बाद कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सबसे तेज विकास हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे विकास की इसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को साकार करने के उद्देश्य से विश्व स्तरीय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अनुमानित लागत से कम खर्च एवं कम समय में तैयार किया गया है। अब किसानों और स्थानीय उद्यमियों को अपनी उपज या उत्पादों को बड़ी मार्केट तक ले जाने में सुगमता हो रही है एवं युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के विकास को नई पहचान मिली है और माननीय प्रधानमंत्री जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प साकार हो रहा है। सोच ईमानदार, काम दमदार। बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदी चाबी भंगड़ा तां सजदा जद नचे मुंडे दी भाभी। बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदे चने भंगड़ा तां सजदा जद नचदे सारे जने। चने का असली स्वाद MDH चना मसाला। असली मसाले सच सच MDH। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट।